दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ और फिल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास एरे के मेथड हैं टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ और फिल, ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम टू स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टू स्ट्रिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारा साल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, उसको हमने एरे बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने 3 वैल्यू डाली हुई हैं। अब अगर हमें इस एरे को अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम टू स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमें टू स्ट्रिंग मेथड क्या काम करता है, टू स्ट्रिंग मेथड का ये काम है किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, इसके अंदर हमने HK2 लिया है और उसके अंदर हमने क्या किया है, एरे मेथड टू स्ट्रिंग लिखा है, वैल्यू ऑफ लिखा है और फिर लिखा हुआ है, ये हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है डॉक्यूमेंट में अंदर। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वेर नाम से और ए ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू डाल देते हैं एरे के अंदर। अब हमने एक एरे बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, इसका ख़ास यूज़ नहीं होता, ये वैसे भी हमारा स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट में अगर इसको सेव करता हूँ, राइट, तो मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, ये देखें, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर। अगर मैं यहाँ पे मेथड लगाता हूँ टू स्ट्रिंग, तो वो भी वैसे ही काम करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंप्यूटर्स को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, टू स्ट्रिंग में डालता हूँ, मैं एरे का नेम लिखेंगे जो ए है, डॉट मेथड लिखने का तरीका ये है कि हम एरे का नेम लिखते हैं और डॉट लगा के मेथड लगाते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से। अगर अब दोबारा मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें वैसे ही आ रहा है, ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पे। यानी कि हम एरे को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पहले से ही हो जाता है, तो इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तब ये जो है हमारा स्ट्रिंग था। इसके बाद आता है हमारा वैल्यू। वैल्यू ऑफ क्या काम करता है, वैल्यू ऑफ यानी कि अगर हम अपनी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं इस तरीके से, यानी कि एरे में से ये हमारे पास 3 वैल्यू जो आ रही हैं, इनको अगर हमने इस तरीके से प्रिंट कराना है सारी वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ लगा करते हैं, इसकी भी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हम देख लेते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिख दूँ तो भी वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा स्ट्रिंग काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि ये वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास वैसे रिकॉर्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर्स लिख देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यानी कि इनकी वैल्यू हम जितनी भी वैल्यू आ रही है इसके अंदर सारी प्रिंट करना चाहते हैं, तो वैल्यू ऑफ का ये मतलब है। अब क्या है, उसके बाद हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ का भी इतना ख़ास यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारे पास फिल नाम का मेथड, एरे मेथड फिल। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एरे है और उसके अंदर हमने 3 वैल्यू डाली हुई हैं। अब इन 3 वैल्यू को की जगह पे हम कोई और वैल्यू डालना चाहते हैं, एक वैल्यू और है वो हम जानते हैं, हम चाहते हैं इन तीनों की जगह पे कोई और वैल्यू ऐड हो जाए। अगर हमने ऐड करनी है, एरे के अंदर हमने पहले से वैल्यू लगी हुई है, उसके जगह पे हमने कोई और वैल्यू ऐड करनी है, तो वो फिल के ज़रिए करेंगे इस तरीके से। अब हम फिल मेथड का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू क्या जाएंगी, खुद ऑटोमेटिक ये वैल्यू ऐड हो जाएगी।
जो हम ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरे पास ये 3 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और कंप्यूटर, 4 वैल्यू आ रही हैं। मैं चाहता हूँ इन 4 वैल्यू की जगह पे क्या हो जाए, यहाँ पे एक तीसरा सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाए। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मेथड अपना लगाऊँगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस नहीं देते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ की जगह पे फिल कर देता हूँ मैं, फिल मेथड। फिल मेथड जो है वो ये काम करता है। अब इसके अंदर जाके हम स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश। ठीक हो गया। अब इन चारों सब्जेक्ट की जगह पे इंग्लिश ऐड हो जाएगा। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, इंग्लिश 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 इंग्लिश। यानी कि इस तरीके से फिल जो है वो इस तरीके से काम करता है। मैं कोई और भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं 25 लिख देता हूँ। एक मिनट, नंबर्स में कोई वैल्यू दे देते हैं, मैं 25 दे देता हूँ, सेव करता तो 25 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश ही लिख देता हूँ, इंग्लिश। सेव करते हैं तो देखें दोबारा इंग्लिश आ गया। यानी कि हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं फिल मेथड के जरिए अपने एरे के अंदर। ठीक हो गया। तो हमने अभी इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा है, हमने टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ और फिल मेथड के बारे में पढ़ा है। हम अपने पिछली वीडियो में सॉर्ट, हमने एरे के जो मेथड पढ़ चुके हैं वो सॉर्ट पढ़ा है, रिवर्स है, पॉप है, पुश है, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉनकैट, ज्वाइन, स्लाइस, सप्लाइज, इज एरे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड, सम, एवरी, फाइंड इंडेक्स, फिल्टर। ये जो है ये मेथड हम पढ़ चुके हैं। और अभी इस वीडियो में हमने टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ और फिल के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में फॉर ईच के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।